हेलो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर हमारा एक सेकंड प्रोजेक्ट विच इज़ माई टू डू एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें यूज़र क्या कर सकता है कि जैसे कि वो यहाँ पे कुछ ऐसे वो टू डू ऐड कर सकता है। अभी यहाँ पे ऐड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जावास्क्रिप्ट इसमें इम्प्लीमेंट नहीं की है। तो होगा क्या प्रोजेक्ट में कि वो इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऐड कर सकता है अगर उसने ये इनपुट फील्ड खाली छोड़ दिए, और अगर वो यहाँ पे ऐड करता है तो यहाँ पे प्लीज़ टाइप समथिंग ऐसा कुछ एरर लिखा हुआ आएगा, और जैसे ही वो ऐड कर देगा वो यहाँ पे नीचे लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, और लिस्ट होने के बाद अगर उसने कुछ अपडेट करना रहेगा, अगर उसको कुछ अपडेट करना है तो यहाँ पे अपडेट के बटन के क्लिक के ऊपर अपडेट कर सकता है। जैसे वो अपडेट के ऊपर क्लिक करेगा, यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो इस इनपुट फील्ड में फिल हो जाएगा और यहाँ पे ऐड के बदले सेव का बटन आ जाएगा, और जैसे वो सेव करेगा तो वो टेक्स्ट यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसको कुछ भी रिमूव करना रहेगा तो यहाँ पे डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा और वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द गोल। ये अभी मैंने एक स्टैटिक पेज बनाया है, इसका कोड मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ये उसके यूआई का कोड है। ठीक है, ज़्यादा कुछ मैंने आप क्या करो कि इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं इसका कोड गिटहब पे डाल दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसका कोड उठा लेना। ठीक है, यूआई का पार्ट ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, मैंने बेसिक ही रखा है। एनीवे, तो अब हम लोग स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेन चीज़ वो है। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, और दिस इज़ द स्क्रिप्टिंग फाइल। ठीक है, डन। तो यहाँ से हम लोग स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मैं ये जो लेबल है इसको डिस्प्ले नॉन क्लास दे देता हूँ, और यहाँ पे कुछ एरर लेबल ऐसा क्लास दे देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे एरर नहीं चाहिए, जब मैं कुछ इसमें बिना कुछ लिखे जब मैं ऐड करूँ तब एरर आनी चाहिए। तो और इनफैक्ट ये जो नीचे लिस्टिंग आ रहा है वो भी हम लोग निकाल देंगे बाद में। ठीक है, वो भी हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पे करेंगे ऐड। ठीक है, एनीवे, तो अब हम लोग करते हैं कोडिंग स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने ये जो ऐड btn, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये जो ऐड btn बटन है, ठीक है, तो उसको मैंने एक क्लास दिया है ऐड btn। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस बटन को यहाँ पे फैच कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ऐड btn ऐसा वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के अंदर ये वाला बटन। ठीक है, ऐसे ही मैं जो मेरे को यहाँ पे चाहिए वो सारे एलिमेंट फैच कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे ये नोट वाला इनपुट फील्ड है वो भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ। फिर मुझे ये एरर लेबल वाला एलिमेंट भी यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे मैं ये एरर लेबल ले लेता हूँ। यहाँ पे केमल कैसे यूज़ करेंगे और क्या क्या लेना रहेगा। ठीक है, और एक ये वन मोर लास्ट, ये टू डूज है टेबल के अंदर टी बॉडी वाला एलिमेंट, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जो एलिमेंट मुझे चाहिए थे वो सारे मैंने यहाँ पे ले लिए। अब सबसे पहले हम लोग जो हमारा बटन है उसके अंदर एक इवेंट डालते हैं, क्लिक इवेंट। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐड बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। अब एक ये जो ऐड इवेंट लिस्नर है वो पैरामीटर्स में दो चीज़ लेता है, एक इवेंट का नाम इन अ स्ट्रिंग फॉर्म और दूसरा एक फंक्शन। ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि इवेंट होनी चाहिए क्लिक, और उसके ऊपर ये फंक्शन रन होना चाहिए। जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँ ये वाला फंक्शन रन करेगा। तो मैं यहाँ पे चलो फर्स्ट ही प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग ओपन कर दिया और मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, तो यू कैन सी फर्स्ट प्रिंट हो रहा है कंसोल में, दैट मीन्स कि फंक्शन चल रहा है। ठीक है, बट अपने को ये नहीं करना था। सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा कि जो मेरा इनपुट फील्ड है वो कहीं खाली तो नहीं है। ठीक है, जैसे ही खाली होगा
तो मैं यहाँ पे नोट्स में नोट्स जो है उसका जो क्लास डिस्प्ले नन दिया है वो उसको मैं रिमूव कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि अगर नोट का जो वैल्यू है डॉट वैल्यू वो अगर एम्प्टी है तो मैं क्या करूँगा कि जो एरर लेबल उसको क्लास लिस्ट डॉट रिमूव डिस्प्ले नन नाम का क्लास रिमूव कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव किया और यू कैन सी कि यहाँ पे अभी एम्प्टी था, तो यहाँ पे ये इसका क्लास डिस्प्ले नन रिमूव गया, दैट मीन्स कि ये शो हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अगर मैं कुछ डालता हूँ, ठीक है, तो फिर ये उसके बाद अगर मैं ऐड करूँ तो वो यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। आई मीन टू से कि तो ये एरर नहीं देना चाहिए। बट हम लोग क्या करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में कि ये जो डेटा है उसको हम लोग लोकल स्टोरेज में डालने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। लोकल स्टोरेज का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ और वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि एक वन मोर वेरिएबल लेता हूँ टू डूज़ की नाम का, और उसका कुछ नाम ले लेता हूँ। लेट्स से कि टू डू ही नाम रखता हूँ। इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, मैं बताऊँगा कहाँ पे। एक मैं स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, टू डूज़ की नाम का, क्योंकि हम लोग जो भी हमारे टू डूज़ होंगे वो इस की के नाम से ऐड करेंगे। मतलब ये तो वेरिएबल का नाम है, ये की से हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लोकल स्टोरेज में इन एरे फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर खाली है तो चलो ये एरर दे दो। अगर खाली नहीं है, मतलब कुछ उसके अंदर टाइप किया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या है कि वापस से इसको ये क्लास दे देंगे। मतलब तो ये मुझे अलर्ट नहीं चाहिए, अलर्ट मतलब ये वाली एरर नहीं चाहिए, तो मैं तो ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो पहले इतना टेस्ट कर लेते हैं। तो देखो ये खाली था तो ये आ गया, अभी इसमें कुछ भरा हुआ है और ऐड गया तो कैंसिल चला गया, ठीक है। चलो एरर तो चली गई, बट अब ये जो डेटा है वो मुझे लोकल स्टोरेज में ऐड करना है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में सबसे पहले चेक करूँगा कि हमारा जो लोकल स्टोरेज है वहाँ पे कोई टू डूज़ नाम की ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ये वाली की अगर होगा तो जो भी डेटा है वो आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो नल आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर ऑलरेडी अवेलेबल होगा तो हमको डायरेक्टली ऐड ही करना है। अगर नहीं होगा, यहाँ पे मैं एल्स भी ले लेता हूँ, अगर उस नाम का की ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उस नाम की जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लोकल स्टोरेज में गेट करने के बजाय सेट करूँगा इस नाम की। और सेट आइटम में एक्चुअली दो चीज़ देनी होती है, एक की और दूसरा डेटा, बट डेटा भी स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो डेटा इस नोट्स में आएगा, तो मैं क्या करता हूँ कि एक एरे ले लेता हूँ यहाँ पे, इसका नाम नोट्स एरे ले लेता हूँ, और ये जो नोट है उसको मैं एरे में लेता हूँ। अब एरे में क्यों ले रहा हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक नोट ऐड नहीं करेंगे, मल्टीपल नोट्स ऐड करेंगे। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एरे लिया, ताकि हम लोग और भी नोट्स यहाँ पे ऐड कर सके, ठीक है। तो ये एरे हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एरे को एक जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई नाम का फंक्शन आता है, उसकी मदद से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और डाल देंगे, ठीक है, सेट कर देंगे। तो देख लेते हैं कि सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तो चलो खाली था तो प्लीज़ टाइप समथिंग आ गया। अब यहाँ पे लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिखा बाई मिल्क, ठीक है, और फिर मैंने बाई मिल्क और फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया। तो यू कैन सी कि यहाँ पे ऐड हो गया। एक्चुअली यहाँ पे एम्प्टी क्यों है, लेट मी चेक कि क्या दिक्कत है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ सही ही दिया है। क्या एरर हो सकती है, अच्छा सॉरी, मुझे यहाँ पे नोट्स डॉट वैल्यू लिखना था, माय बैड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको एक बार फिर से
निकाल देता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं बाय मिल्क लेके ऐड करता हूँ। तो यू कैन सी कि यहाँ पे अपना डेटा ऐड हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि देखो अब क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ और डेटा मतलब और मैं नोट्स डालता हूँ, लेट्स से कि लर्न गिटार, और फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया तो अभी ऐड नहीं हो रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन में ये लिखा है कि अगर ऑलरेडी की हो तो कुछ और होना चाहिए, मतलब अगर ऑलरेडी की ना हो तो ही ऐड हो, तो ही वो की जनरेट करके डेटा को ऐड करे। अगर ऑलरेडी की अवेलेबल है नोट्स नाम की, सॉरी नोट्स नहीं टू डू नाम की, तो हमको फिर डायरेक्टली ऐड ही करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कोड थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो इस डेटा को मंगा लेंगे कहाँ से, लोकल स्टोरेज में से। तो उसको नाम मैं दे देता हूँ लेट्स से कि यहाँ पर भी मैं नोट्स डॉट एरे नाम देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि दोनों अलग अलग स्कोप है, तो यहाँ पे आप सेम नाम दूसरे स्कोप में नाम रिपीट कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो एनीवे मैं क्या करता हूँ कि इस नोट्स एरे को एक बार प्रिंट करके देख लेता हूँ कि डेटा हमारा आ रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे कंसोल में जाता हूँ और यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ऐड किया। तो यू कैन सी कि हमारा एरे आ रहा है, बट यू कैन सी कि जो एरे है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है। तो अब ये जो डेटा है वो मुझे अगर यहाँ पे ऐड करना रहेगा तो स्ट्रिंग में तो ऐड नहीं कर सकते, इसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग पुश मेथड की मदद से डेटा को ऐड करेंगे, फिर वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लोकल स्टोरेज में डाल देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इस जो नोट्स एरे आया हमारा उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे एरे में। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ कन्वर्ट इनटू एरे, ऐसा नाम ले लेता हूँ। ठीक है, और एरे में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन है जेसन डॉट पार्स। ठीक है, अब देखो मैं कन्वर्टेड एरे को प्रिंट करूँगा तो अब वो एरे के फॉर्म में आया होगा। तो एक बार मैं रिफ्रेश कर दिया कोड को और यहाँ पे कुछ लिख दिया, ऐड किया, तो यू कैन सी कि एरे बन गया। ठीक है, एनीवे अब क्या करता हूँ कि ये जो हमारा डेटा था उसको इस एरे में पुश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट पुश। ठीक है, और क्या पुश करना रहेगा, ये नोट्स डॉट वैल्यू। ठीक है, और फिर हम लोग कन्वर्टेड एरे को प्रिंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, ऐड किया, तो यू कैन सी कि पुराना डेटा प्लस नया हम लोगों ने जो लिया था वो यहाँ पे ऐड हो गया। अब इस एरे को वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सेट कर देंगे, मतलब यही लाइन यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे हमको ये कन्वर्टेड एरे लिखना है, मतलब कन्वर्ट इनटू एरे, जो भी वेरिएबल का नाम था वो लिखना है। ठीक है, तो डन, दैट्स इट। डेटा तो हमारा अब ऐड हो जाएगा। तो यू कैन सी कि देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक डेटा था, अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा। ठीक है, और ऐड पे क्लिक किया तो यू कैन सी यहाँ पे दूसरा डेटा ऐड गया। मैं वापस से क्लिक करूँगा तो यू कैन सी कि और एक बार ऐड हो गया। ठीक है, अगर मैं ये कीज़ पूरी निकाल दूँ, ठीक है, इसको मैंने अगर निकाल दिया यहाँ से और अगर ऐड करूँगा, ओके, तो प्लीज़ टाइप समथिंग ऑब्वियसली आएगा क्योंकि हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, वापस से वही लिख देता हूँ बाय मिल्क। ठीक है, और ऐड किया तो कैन सी ऐड हो गया। और अब मैं फिर से ऐड करूँगा तो अब वो उसके अंदर पुश करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इफ एल्स कंडीशन इसलिए ली क्योंकि क्या है कि दोनों अलग अलग केसेस है। पहली बार में हमको चेक करना पड़ेगा कि वो वाली की ऑलरेडी अंदर है कि नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो पहले जनरेट करनी पड़ेगी और एक बार जनरेट हो जाए उसके बाद आप पुश कर सकते हो। ठीक है, तो ये था कि हम लोग कैसे लोकल स्टोरेज में डेटा को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसमें कुछ भी अपडेट करना हो तो अपडेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और डिलीट का भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो दैट्स इट, बाय।